बात करेंगे। जी वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं शफकत सलामत अली और मौसीकी के हवाले से बात कर रहे हैं। और आपको पता है मौसीकी के हवाले से तो अक्सर बात होती है, मगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाकई टेक्निकलिटीज़ जानते हैं और पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपने वो 12 सुरों का बताया, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना। हम तो वो वाली कॉमेंट बस जानते हैं कि 7 सुर होते हैं, सानी राव, सारे गामा पादा नीसा, लेकिन ये 12 सुरों से निकले हैं सारे। अच्छा, आपके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि आपने मौसीकी को सिर्फ महदूद नहीं रखा पाकिस्तान की हद तक, बल्कि आपने क्लासिकल मौसीकी को पूरी दुनिया के अंदर लेकर गए और वो जिसे कहते हैं ना, जो उसको प्रमोट करने का हक है वो अदा किया। तो कैसा आपको महसूस हुआ या कैसा फील था और कैसा एक्सपीरियंस था दुनिया में जाके लोगों को बताना? और उनकी समझ और अकल होती है ना, हर जगह पे लोगों को समझ नहीं आती क्लासिकल मौसीकी की। बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं चूँकि माई फादर इज़ द फर्स्ट पर्सन एवर हु स्टार्टेड ट्रैवल टू यूरोप। अच्छा। नज़ाक इस्लामत साहब, सही। इन्होंने सफ़र किया और फिर उससे पहले जो वेस्ट में क्लासिकल मौसीकी का फैलाव था, सही, जो ऑनेस्ट बात है, पंडित रविशंकर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, पंडित जी ने, उस्ताद अला रखा खान साहब, जाकिर भाई के वालिद साहब, ये वो तबला पर थे। ये लोग 50s में दे वेंट टू US और यूरोप में, फिर बीटल्स इनको मिले, पीटर सेलर मिला, इन्होंने फैलाव किया। सही। फिर उस्ताद अली अकबर खान साहब, ये लोग गए, पंडित जी, इन्होंने सब ने बड़ा काम किया। उसके बाद वोकल में माय फादर एंड माय अंकल, एक गोरे ने किताब भी लिखी लंदन में कि पंडित रविशंकर जी एंड वलायत खान साहब सितार वाले और अली अकबर खान साहब, दे हैव ब्रॉट रेवोल्यूशन ऑफ साज का एक इनकलाब लाए। अच्छा। और नज़ाकत अली सलामत अली आवाज़ का इनकलाब लाए। क्या बात है। तो ये एक उन्होंने फाउंडेशन पक्की की, फिर हम लोगों को मौका मिला, सही, हम भी निकले। फिर 2 किस्म की मौसीकी होती है, कुछ लोग पैसे का जरिया बना लेते हैं या बहुत फेमस होने का, हाँ कमर्शियल। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या सच्चाई या पैसा। सही। लेकिन मेरे सच का रास्ता, आपके कहने का मकसद ये है कि सच्चाई के रास्ते में पैसा जरा कम मिलता है। बिल्कुल कम मिलता है, और इसलिए ज़रूरतें कम कर लो। जब ज़रूरत कम हो जाती तो आप कभी भी रूह से भी ब्लैकमेल नहीं हो सकते। सही, क्या आपको आपके अंदर नफ्स, बिल्कुल दैट्स द राइट वर्ड, वो आपको मारना पर। वली क्या करते हैं, या उनके मानने वाले, या हमारे बुजुर्गों ने दीन ने क्या किया, या हमारे नबियों ने क्या, नफ्स को तो मारा। बिल्कुल। वरना मेरा भी दिल करता मैं भी एक लंबा सा गौन पहनूं, इतना मोटा तो नहीं हूँ कि बुरा लगूंगा, और थोड़े से लोअर लंबे बाल करके, तो एक छोटी सी लाइन गा के I'll be 30 lakhs आर्टिस्ट। मेरे लिए ये बड़े रास्ते आसान थे मैम, आप टेल यू। और आपके तो वो जो पक्का जिसे कहते हैं राग और सुर, और लेकिन मैंने उस चीज को लिया कि पाकिस्तान में ये काम खत्म हो रहा है तो फिर कौन रह जाएगा। तो मुल्क की फाउंडेशन काम रहेंगे, मैंने सेक्रीफाइस किया। मेरे जो नेफ्यू शुजात अली खान, वो इंडिया भी गए थे। मैं इंडिया 89 से जा रहा हूँ, और मेरे पास बहुत ज्यादा मौके थे। ठीक है। गोविंदा साहब इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, संजय दत्त साहब, मेरे पास ऐसे मौके थे कि मैं सबसे पहले एक आर्ट, लेकिन दैट वाज नॉट माय डेस्टिनी। माय डेस्टिनी इज नॉट टू बिकम ए फिल्म सिंगर, उससे ऊपर की बात थी। जो अच्छा, उससे ऊपर की क्या बात है? ये जो क्लासिकल म्यूजिक है ना, ये बहुत ऊपर का म्यूजिक, बहुत, और इसके लिए जान मारनी पड़ती है और अपने आप को मारना पड़ती है, इसलिए जल्दी लोग सस्ता या छोटा रास्ता अपना के कुछ भी बन जाए। लेकिन इंसान को वो करना चाहिए जो वो होता है, जो आपको अंदर से के। ये भी नहीं कि मैं कहता हूँ कि क्लासिकल गाना ही राइट है, ऐसा नहीं है। जो भी होता है, मुझे ऐसा लगा मुझे यही करना। मैं पूरी दुनिया में, यूरोप अमेरिका में गया हूँ, वहाँ मेरे प्रमोटर्स हैं जो मुझे प्रमोट करते हैं, अपनी क्लासिकल मौसीकी को मैं प्रमोट करता हूँ। फिर उसके बाद लाइट म्यूज़िक में ठुमरी, ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी, गज़ल भी गा लेता हूँ, यहाँ तक वो क्लासिकल अंदाज में। काफ़ी का अंदाज़ है, ख्वाजा फरीद, ये लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही करना है, और इसको बड़े हद तक मैंने अबू धाबी गया हूँ, मुझे वहाँ की, आई एम द फर्स्ट आर्टिस्ट एवर जिसको वहाँ की आर्ट्स काउंसिल ने बुलाया। अच्छा। एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अबू धाबी आर्ट्स काउंसिल। अक्सी मुफ्ती साहब जो लोक विरसा के एक्स DG, वो भी साथ गए थे। मैंने वर्कशॉप वहाँ की, और अरबी लोगों ने सुन के वो हैरान हुए कि क्लासिकल म्यूजिक भी, क्योंकि मौसीकी को तो एक लफ्ज़ में दोहराना नहीं चाहता, ठीक नहीं समझा जाता इस्लामिक ममालिक में, लेकिन फिर डिफाइंड मैंने किया तो लोगों को समझ आई। उसके अलावा फ्रांस में ज़्यादा मैं जाता हूँ, स्विट्ज़रलैंड मेरा गढ़ है, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में मैं 3 दफ़ा जाता हूँ साल में, 2 से 3 दफ़ा, जहाँ स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं जाके टीच करता हूँ। तो ये अपने तौर पे हो रहा है, आई डोंट वांट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट,
मैं कहता हूँ ये तो खुद ही बेचारे समझ जाए सब लोग, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, वो अपने पहले ट्रिप्स और टूर से तो फारिग हूँ, फिर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पाकिस्तान, एक मैंने एक ऐसा भी टूर किया अरूज जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे एक ऐसा टूर दिया गया, द म्यूजिक इस्लाम एंड टेररिज्म। अब ये कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, म्यूजिक इस्लाम एंड टेररिज्म, और आपने उसके ऊपर क्या, और मुझे बुलाया गया स्विट्जरलैंड में लेक्चर्स देने के लिए, लेक्चर गा के, और इतना मेरे लिए वो एक डार्क काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था, और कि क्या करूंगा, मैं कोई इतना इंटेलेक्चुअल आदमी भी नहीं हूँ, किस तरह समझाऊंगा, लेकिन मैं उनको समझा पाया। समझा आप, हम थोड़ा सा, हमें मुझे भी समझाएं प्लीज। ये बड़ा लंबी बात है। सही। लेकिन उनको गा के, अपनी आवाज से अपनी म्यूजिक की हिस्ट्री बता के, कि हम लोग कौन है, हम ये कर ही नहीं सकते, हम ये लोग हैं। सही। सबसे पॉइंट अहम ये है कि उन लोगों ने इस बात को माना। क्या बात है। और मैंने कहा मुझे बताओ, अगर बनवा लिया, अगर आपके पास ये आर्ट है तो बताओ। सही। क्लासिकल जो हमारा म्यूजिक है ना एशिया का, गोरों का लिखा हुआ म्यूजिक है, हमारा सारा आमद है, वेरिएशन, यहाँ के वो मार खाते हैं, स्पॉन्टेनियस है ना। मैंने कहा वी आर वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ पीपल, हमारा ये हमें ना छेड़ो, हमें मत छेड़ो। और एक बड़ी सख्त बात एंड में कही थी कि एक किसी छोटे से शहर में कोई रोटी बनाती हुई और उसके 4 बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ एक हमला हो जाता है, तो उसका बच्चा कहीं दूर दुबई में काम करता है या लाहौर कराची में, उसको पता लगता है फैमिली मर गई, तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। हाँ बिल्कुल, आप पूरी बात तो सुनते नहीं हो, राइट। तो अगले को आप सिर्फ दहशतगर्द करने के लिए पूरा मीडिया तैयार है, राइट। लेकिन पहले अंदर की बात तो देखो वो बन क्यों रहा है, उसके अंदर क्या हुआ तो आप उसको क्यों नहीं खत्म करते। ये मेरा एक जो एक रूट कॉज है उसको नहीं जाके आप पकड़ते। आप किसी के घर में जाके, जब ये सख्त बातें मैं शुरू हुआ हूँ, तो हमारे एक साहब थे, हमारे साथ नाम नहीं लूंगा, यार गौरव के देश में बैठे और बड़ी सख्त बातें कर रहे हो। मैं कहा डोंट केयर, जैसे भूख पाकिस्तान में काटी यहाँ भी आती काटनी। सही। तो ये हक की बात करनी, उनको एक मौकफ मैंने समझाया, फिर गा के सुनाया। गा के मैंने क्या किया हुआ था कि जो काफियां थी बुल्ले शाह, वो जरा मुझे हमें थोड़ी जरूर सुनाएं, और ख्वाजा फरीद की जो एक थॉट थी, इनको मैंने उन लोगों को ट्रांसलेट करके बताया। तो वो एक काम जब आप गाते थे वहाँ पे, तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते? बुकलेट छपा हुआ था एक, अच्छा, जिसपे पूरा एक गाने को हमने ट्रांसलेट किया। ओके, तो वो दे वुड रीड इट, वो रीड करते थे उसको, गाते थे, व्हिच वाज रिटन इन फ्रेंच, जर्मन एंड फ्रेंच एज वेल इन इंग्लिश। तो वो इस तरह उन्होंने, मिस्टर साद खान इज प्रेसिडेंट ऑफ स्विस पाक सोसाइटी, उन्होंने ये काम किया, उनका नाम आना चाहिए, and he supports because he is the one, he always supporting me, right. उनका स्विट्जरलैंड में बहुत सालों से, और उन्होंने स्विस ऑडियंस में मुझे लेकर के, और स्विट्जरलैंड एक बड़ा डार्क सा मुल्क है, अच्छा, खूबसूरत भी उतना और डार्क भी उतना, बड़े वो साइड पे रहने वाले लोग हैं, अच्छा, ब्यूटी भी उनकी है, उन लोगों की जो जगहें हैं, लेकिन एक थोड़ा अपना डिस्टेंस पे रखते हैं। लेकिन मैंने म्यूजिक के जरिए एक ऐसा ब्रिज बनाया कि मेरे बहुत से वहाँ से शागिर्द हैं, ब्रिलियंट, तो वो मुझे बुलाते हैं, फिर मैं जाके वर्कशॉप करता हूँ। तो अच्छा, कौन से मुल्क के शागिर्द सबसे आपके टैलेंटेड और बहुत ज्यादा अदब जो हम बात करते हैं? पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग, मेरे यंगस्टर अब लड़के जो 5-4 मैं उनको तैयार कर रहा हूँ, सही। और फिर अमेरिकन मेरे काफ़ी शागिर्द हैं, और उनको तहजीब भी ये सिखाई, वो जब घर आएंगे कदम पैरों को हाथ लगाएंगे, बिल्कुल अदब से बैठेंगे, अजान आएंगी तो उनको हमने बताया कि नमाज का टाइम, अब गाना नहीं, तो बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मैंने मौसीकी के साथ सिर्फ यही काम नहीं किया, मैंने थोड़ा ये भी बात की कि मैंने बहुत से लोगों को इस बात की तबलीग भी की, और मेरी मौसीकी के ज़रिए या पैगाम के ज़रिए बहुत से लोगों ने इस्लाम की तरफ भी रजू किया। अच्छा, ये कैसे शफकत? क्योंकि देखिए हज़रत अमीर खुसरो, हाँ, वो वली अल्लाह थे, वो निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में उनके वो डिसाइपल भी थे और बड़े करीब में थे, और आपको पता है हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले थे बहुत। और निज़ामुद्दीन औलिया जब तबलीग कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन रब से बात की रूहानियत में, जो जिक्र में हमने सुना कि ये कौम, वो कहते हैं, फरमाते हैं सरकार के, मुझे एक दिन आवाज़ आई थी, वो किसी राग में थी कि ए निज़ामुद्दीन औलिया, ये कौम मौसीकी को पसंद करती है। सही। तो फिर हज़रत अमीर खुसरो सरकार को ये पैगाम दिया गया कि खुसरो राग बनाओ। फिर अमीर खुसरो सरकार तो पोइट भी हैं, सही, उन्होंने राग भी बनाए, उन्होंने सितार, तबला, फ्लूट की इजाद भी की, बिल्कुल, और उन्होंने फिर अपनी पोइट्री को राग के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, और आज 2 पाकिस्तान जितनी पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, बिकॉज ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, जितने भी ख्वाजगान, अच्छा, उन्होंने मौसीकी को बनाया। अच्छा। अब कोई भी मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जो असर रखती है, इसके ज़रिए जब पैगाम दो, तो मुझे जब भी मौका मिलता मैं अपने इस्लाम की बात करता हूँ, मैं क्योंकि अपने नबी की बात को मानता हूँ
कि किसी के मजहब को बुरा ना को, ये मेरी डेस्टिनी नहीं। मैं हर किसी की इज्जत करता हूँ, वो कैसा भी है, कैसा भी मजहब है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मुझे उनका एहतराम है। लेकिन हर बंदे को ये हक है कि वो अपने मजहब की बात करे, उसको आप बुरा ना कहो। मुझे मौका मिलता है, किसी के ऊपर उंगली ना उठाओ और अपने बारे में किसी को बात ना करने दो और अपना पैगाम पहुंचाओ। उंगली जब कोई ऐसे उठाता तो 4 आपकी तरफ मुड़ती है, यू नो। तो मैंने कोशिश की कि ये लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मौका मिलता था बात करता था, उसमें तो 3-4 लोग मुसलमान भी हो गए। अच्छा, माशाल्लाह, कायदा तौर पे ह्यूज। आज फर्स्ट टाइम ये ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। और ये मैं किसी दोज़ख या के डर से या जन्नत की खुशी में नहीं ये कर रहा हूँ, बिकॉज़ खुदा डिजर्व भी इसके लिए करता है। ये मौला का कॉल है, हज़रत अली का कॉल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी औलाद पंचतन पाक डिजर्व भी इसके लिए करते हैं। ये नमाज पढ़ना या इन चीजों में जन्नत के लिए नहीं, अपने रब की इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे बिल्कुल उनका कॉल या दोज़ख का खौफ या जन्नत वो इस लायक तलब है, वो अल्लाह की ज़ात इस बात को मान के चल रहे हैं। तो ये मैं कोर्स जो आपसे मैंने बात की लेकर के चल रहा हूँ, बहुत अच्छे, वो काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। बहुत अच्छे। तो ये इसमें तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आप बहुत बरकत डालेगी। मैं देखें जी, आई एम द ओनली वन, हमारा घराना जिन्होंने आज तक इस मुल्क से गिला नहीं किया, सही, और न कभी किसी के आगे हाथ फैलाया। खुदा ने सब कुछ दिया रब के सामने इल्तिजा करें। मौला फरमाते हैं जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है। क्या बात है, मुझे हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम मेरे बाप दादों ने वो बेसिकली आज बताई था, वो उनका ताल्लुक राजपूत फैमिली से है। अच्छा, हम भी राजपूत ये मालवा स्टेट से आए हैं, ये हिस्ट्री है। सही। अब क्या डरने की जरूरत, कभी बुजुर्ग नहीं हमारे बताते थे। मालवा स्टेट राजस्थान में बाज बहादुर था, बड़ा हिस्ट्री में फेमस नाम है, उसकी औलाद में से हम लोग। अच्छा, देन दे मुसलमान हुए, माइग्रेट करके पंजाब में 700 साल पहले आए, फिर उनमें 2 भाई हुए, मियाँ चांद खान, सूरत खान, दे बिकम सिंगर। अच्छा, तो इस तरह ये हिस्ट्री चलती है कि कोई जाते नहीं है, कोई मौसीकी कोई भी कर सकता हो। और ये बहुत इंटेलेक्चुअल, जैसे नवाब थे लखनऊ में, वो तहजीब सिखाने के लिए अपने बच्चों को गाने वालों के पास भेजते थे कि इनको उठना बैठना आ जाए। ठीक है, ये काम आप गाने वालों को कहते हैं, इवन तवाइफों के पास उनके पास भी तहजीब थी। उस वक्त माइंड माई लैंग्वेज वो इस तरह इस्तेमाल नहीं होती थी, वो सिर्फ गाती थी। और क्या वो उनका उठना बैठना कि और आर दे मैरिड टू समवन, या वो एक ही बंदे से ताल्लुक है या किसी से शादी कर ली है, वो ये कौन उस बेला कोई गन नहीं पड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही। तो वक्त और हालात ने ना हर चीज को बहुत सिर्फ मैम सिर्फ पैसा चाहिए लोगों को, किस तरह nobody knows, बस पैसा आना चाहिए। और कितनी दुख की बात है कि जिसके पास पैसा है उसको लाखों सलाम है। अब वो कैसे आए, कहाँ से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात आप कर रही है। और कल्चर की धज्जियां कैसे उड़ी, जैसे जितने अदारे हैं, डिवाइड क्या किया कि कल्चर के लोग एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के कल्चर में आए हुए हैं। अब जो कल्चर का मिनिस्टर होना चाहिए वो शिकार की बात करेगा, वो सीखी का पता ही नहीं। तो फिर कल्चर कि ये सीटों पे, ये अदारों पे जो लोग बैठे हैं, आज तक क्लासिकल म्यूजिक को आप हिंदुओं का म्यूजिक बना के उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। मौसीकी हिंदू मुस्लिम नहीं होती, बिल्कुल हिंदू ने इसको अडॉप्ट करके बहुत खूबसूरत बनाया, तो व्हाई नॉट, दे शुड मेक। मौसीकी ख़वातीन हज़रात, ये बात है कि रूह की ग़िज़ा हमेशा से हम सब जानते हैं कि रूह की ग़िज़ा है, मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब मौसीकी की वो जो असल रूह है ना, हम उसको ही नहीं समझ पाते और वो उसके अंदर नहीं रही। और वो ना रहने का मकसद उसका ताल्लुक मौसीकी के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक लोगों के साथ है। जो हम लोग हैं उन्होंने वो इज़्ज़त ना दे के वो रूह जो है उसको बिल्कुल ज़ाया कर दी। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे और हमारे साथ शफ़क़त मौजूद हैं और बहुत सी बातें होंगी इस ब्रेक के बाद।